किरण और विनोद की शादी होती है। विनोद सीआरपीएफ में नौकरी करता है और शादी के कुछ दिनों तक तो इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे एक आम फैमिली रहती है। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच आपसी विवाद शुरू हो जाता है, आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के पे ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये विवाद किरण और उसके पति विनोद का इतना बढ़ जाता है कि एक दिन किरण अपने पिताजी को लेकर थाने जाती है और अपने पति विनोद के खिलाफ दहेज का, मारपीट का, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा देती है और कहते हैं कि मेरा पति जो कि सीआरपीएफ में नौकरी करता है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझसे क्या है, दहेज मांग रहा है, मेरे साथ मारपीट करता है, मुझे कह रहा है कि तू गाड़ी ला, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपये ला, कुछ इस तरह के एलिगेशन वो अपने पति के खिलाफ लिखवाकर मुकदमा दर्ज करा देती है। और इस केस को देखते हैं एसआई जो कि आईओ होता है अंकित यादव। और जैसे मुकदमा चढ़ता है और किरण को कई बार थाने जाना होता है इस केस से सिलसिले में, तो जो अंकित यादव आईओ होता है और जो किरण होती है, इनके बीच क्या है, कुछ नज़दीकियाँ शुरू हो जाती है। नंबर एक दूसरे को दे देते हैं केस के बहाने। मामला है कि आईओ अंकित यादव किरण का केस देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी सुनाने आपको जा रहा हूं। जब आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी आपको हैरान कर देगी। मतलब बड़े ही हैरानकुन घटना ये घटी है हमीरपुर के अंदर। 3 कैरेक्टर आपको इसमें दिखाई देंगे। एक तो सीआरपी का जवान विनोद, उसकी पत्नी किरण और अपने पति के खिलाफ जो मुकदमा किरण ने डाला था थाने के अंदर, उसका जो आईओ है जो इस केस को देखता है। ये 3 कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो जैसे ही किरण अपने पति विनोद के खिलाफ दहेज का, मारपीट का, घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर करा देती है, तो अंकित यादव इस केस को देखता है और केस को देखते देखते, पूछताछ करते करते वो किरण के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। इतना नज़दीक आ जाता है कि किरण और वे दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। और ये नज़दीकी इतनी बढ़ जाती है कि वे दोनों रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अंकित यादव अभी शादी उसकी नहीं हुई थी, वो कुंवारा था, बल्कि किरण का तो उसके हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। अब 12 नवंबर को किरण, अब प्रेमी कहे आप, अंकित यादव को कहती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अब वो घूमने जाता है उसके साथ में। तो रास्ते में किरण अंकित यादव से पूछती है, सब इंस्पेक्टर अंकित यादव से, कि भाई इतने दिन हो चुके हैं हमारे बीच में, क्या है, चलो अब हम क्या है शादी कर लेते हैं। तो अंकित यादव कहता है कि देखिए, तुम्हारी बिरादरी अलग है, तुम्हारा जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, मेरे घर वाले इस शादी को नहीं मानने वाले। तो फिर वो कहती है किरण अंकित यादव से कि हमारे बीच जो सब कुछ हुआ, एक पति पत्नी के बीच जो होता है वो हम दोनों के बीच हुआ, हमारे बीच सब कुछ हमने किया। लेकिन जब तुझे कोई दिक्कत नहीं आई और जब आप तुझसे बोल रहे हो कि शादी कर ले, तुझे दिक्कत आ गई है। अब घर वाले बीच में आ गए, अब धर्म बीच में आ गए, जाति बीच में आ गए। तो बहुत सारे आरोप क्या है अंकित यादव के ऊपर, उसकी जो गर्लफ्रेंड आप कहे किरण, उसने लगाए। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और वापस आए। फिर अंकित यादव ने सोचा, यार ये तो बड़ी समस्या की बात हुई कि जब ये अभी ये हाल कर रही है अपने पति के ऊपर, उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, अगर मैंने इससे शादी कर ली तो हो सकता है कि कल ये मेरे ऊपर भी कुछ इस तरह की कहानी बनाए। लेकिन दूसरी तरफ किरण ये सोच रही थी कि पति का तो मुझे प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे प्रेमी आशिक इंस्पेक्टर अंकित यादव का तो प्यार मुझे मिल सकता है। लेकिन उसकी भी ये सबसे बड़ी टेंशन थी कि अंकित यादव इस शादी के लिए तैयार नहीं था। तो फिर अंकित यादव ये सोचता है, यार कैसे ना कैसे करके मैं क्या है किरण को अपने रास्ते से हटा देता हूँ। तो फिर वो उसको फ़ोन करता है कि चलो घूमने चलते हैं। वे घूमने बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में क्या करता है अंकित यादव, उनकी बातों बातों में क्या है आपसी कहा सुनी होती है। फिर अंकित यादव क्या करता है, गाड़ी के अंदर रोड पड़ी हुई होती है, उस रोड से क्या है किरण के सर पे ताबड़तोड़ वार कर देता है और वार करने के बाद उसकी हत्या कर देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वो ये काम तो कर देता है मर्डर, लेकिन अब वो सोच रहा था कि डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊं, कहाँ घेरूं, कैसे करूं। तो उसके दिमाग में क्या है, सबूत भी उसे मिटाने होते हैं। वो सोचता है कि सबूत मिटा देता हूँ, तो बॉडी से सारे कपड़े उतार देता है, सारी चीज़ें उतार देता है और फिर लाश को क्या है वो गाड़ी में ले जाकर किसी सड़क के किनारे फेंक कर भाग जाता है, घर आ जाता है।
लेकिन कानून की एक परिभाषा है कि कातिल कितना ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे कुछ ना कुछ वो वजह छोड़ के जरूर जाता है जो उसे जेल भिजवाने के लिए काफ़ी होते हैं। और ऐसा ही अंकित यादव के साथ में हुआ। अंकित यादव ने जब इस घटना को अंजाम दिया तो उसकी लोकेशन उसी घटना की मिली। पुलिस ने जब तफ्तीश की, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रुकी, मतलब जांच पड़ताल में रही, तो पुलिस ने सीडीआर वगैरह, लोकेशन वगैरह सब कुछ देखा, तो वो पहुंच जाते हैं अंकित यादव के यहाँ। अंकित यादव से पूछताछ करते हैं। पहले तो अंकित यादव क्या पुलिस को क्या बरगलाने की कोशिश करता है, पुलिस को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस से नहीं बच सकता। खैर, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, उसकी सीडीआर निकाली, कॉल डिटेल निकाली, लोकेशन निकाली, तो लास्ट कॉल भी अंकित यादव की फ़ोन से उसको की गई है और लोकेशन भी अंकित यादव की वहीं से मिली है। तो पुलिस क्या है, उसको गिरफ्तार कर लेती है और क्या है, पकड़ के जेल भेज देती है, मुकदमा लिख जाती है 302 का। तो दोस्तों, यहाँ पे आप दो चीज़ समझ सकते हैं। विनोद जो कि किरण का हस्बैंड था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, नौकरी करता था खुद, लेकिन आपसी विवाद के कारण किरण इस बात को नहीं समझ पाई कि हस्बैंड और वाइफ का जो झगड़ा है, अगर आप उसे अच्छी तरह से बैठ के सॉर्ट आउट करें तो निपटाए जा सकते हैं। लेकिन उसने अपने पति के खिलाफ आरोप लगाए, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, और फिर वो अपने पति को भूलकर आईओ अंकित यादव के प्यार में पड़ गई और उसे उसमें ही पूरी दुनिया दिखने लगी। वो सोच रही थी कि पति का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अंकित यादव का प्यार मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। दूसरी तरफ अंकित यादव सोच रहा था कि यार, जब ये अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है, अगर तूने इससे शादी कर ली तो आगे चल के तेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। तो नतीजा ये रहा कि दोनों के बीच कहासुनी हुई, और फिर इस कहासुनी में क्या है, अंकित यादव ने किरण की जान ले ली। अब इसमें खताकार कौन है, किरण, अंकित यादव या विनोद? देखिए, विनोद का मामला तो कोर्ट में जब चलता अंडर ट्रायल, तो वहाँ चीज़ें साबित होती कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन यहाँ पे अंकित यादव ने जो किया किरण के साथ में, वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि वो उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, आईओ था। उसको ये देखना था कि जो किरण तेरे पास आई है वो न्याय पाने के लिए आई है, लेकिन वो इसी के साथ में रिलेशन बना लेता है, उसके साथ रहना शुरू कर देता है, प्यार के सपने देखते हैं, और फिर ये सपने किरण की जान ले लेते हैं। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से अभी 12 नवंबर की एक घटना है, जहां अंकित यादव ने किरण की हत्या करके उसको डेड बॉडी को नंगा करके उसके कपड़े उतार के रोड पे फेंक दिया था, और फिर उसकी बॉडी को क्या कुत्ते नोच रहे थे। बाद में जो वहाँ के लोकल के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस आई थी, और पुलिस आने के बाद बॉडी का पंचनामा भरा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस ने, तो कातिल पकड़ा गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि उस केस का आईओ, जिसको क्या है, किरण ने अपने पति के खिलाफ दर्ज किया था, अंकित यादव इस केस का मास्टरमाइंड और हत्यारा निकला। अब अंकित यादव तो क्या है, जेल में है, किरण इस दुनिया से चली गई है, और विनोद किरण के पति सीआरपीएफ में नौकरी कर रही है। अब उसके साथ बेचारा उस चीज़ों को क्या फील कर रहा हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे समाज में कुछ इस तरह की घटनाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है। तो मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ ना, आपके लिए मेरा एक मोटिव रहता है, आपको मोटिवेट करना, आपको समझाना कि भाई, अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आप उसे बैठ कर निपटाएं, उसका समाधान हो सकता है। लेकिन आप गलत कामों में फंस के क्या है, अपने आप को और ज़्यादा बर्बाद कर लेते हैं। खैर, आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं अपना फीडबैक, आप इस स्टोरी से क्या सीखे, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, आपने कमेंट करके बताना है। तो मेरा नाम है वाजिद चौधरी, लाता हूँ आपके लिए कुछ इस तरह की क्राइम स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।